हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टीरियो केमिस्ट्री मीन्स त्रिविम रसायन विज्ञान का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म मतलब समावयवता। समावयवता क्या होती है? टू और मोर देन टू कंपाउंड्स मीन्स दो या दो से अधिक यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट ये दोनों समान हो। ठीक है, मीन्स आणविक सूत्र और आणविक भार ये दोनों सेम हो, लेकिन उन कंपाउंड्स की फिजिकल मीन्स भौतिक या फिर केमिकल मीन्स रासायनिक या फिर दोनों ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भिन्न भिन्न हों, तब ये जो कंपाउंड्स हैं ये आइसोमर्स मीन्स समावयवी कहलाते हैं। और ये जो फिनोमिनन है मीन्स ये जो परिघटना है ये कहलाती है आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म की जब भी बात की जाती है तो हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम होमोलोगस मेंबर्स को पहचानेंगे। ठीक है, और होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ऐसे कंपाउंड्स जो कि एक दूसरे से CH2 के द्वारा वेरी करते हैं। मीन्स यदि किसी कोई कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप सभी सेम है, लेकिन उनमें CH2 ग्रुप जो है वो या तो ज़्यादा है या कम है, तो वो कहलाती है होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज जो है वो कभी भी आइसोमर्स नहीं होते हैं, क्योंकि आइसोमर्स होने के लिए सबसे पहली कंडीशन ही क्या है कि उन आइसोमर्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो समान होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाए, कोई क्वेश्चन दिया जाए कि निम्न में से कौन से आइसोमर्स हैं, तो आपको सबसे पहले देखना है कि कहीं वो होमोलोगस सीरीज के मेंबर तो नहीं हैं, और होमोलोगस सीरीज के मेंबर होने के साथ ही आप बोल दोगे कि ये आइसोमर्स नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर ये जो कंपाउंड दे रखा है कंपाउंड नंबर 1 और 2, यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि कंपाउंड नंबर 1 और 2 हैं ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कंपाउंड नंबर 2 में एक CH2 जो पार्ट है वो कंपाउंड नंबर 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। सबको दिख रहा है? कंपाउंड नंबर 1 में CH2 5 है, जबकि कंपाउंड नंबर 2 में CH2 एंड CH2 5 है। मीन्स यहाँ पर CH2 टोटल हो गए हैं 6। और इसका मतलब क्या है? कंपाउंड नंबर 1 एंड 2 जो हैं वो आइसोमर्स नहीं हैं, क्योंकि आइसोमर्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट समान होना चाहिए। मीन्स कंपाउंड नंबर 1 एंड कंपाउंड नंबर 2 ये दोनों होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। सबको क्लियर? बात ये हमेशा ध्यान रखनी है कि आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करने से पहले हमेशा और हमेशा हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि जो कंपाउंड्स हैं दिए गए वो कहीं होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स तो नहीं हैं। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की, मीन्स समावयवता के प्रकार कि आइसोमेरिज्म है वो कितने प्रकार की होती है। तो आइसोमेरिज्म जो है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है स्ट्रक्चरल, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसे संरचनात्मक समावयवता भी कहा जाता है। दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को त्रिविम समावयवता भी कहा जाता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की? 2 टाइप्स की, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है मीन्स संरचनात्मक समावयवता जो है वो खुद भी कई प्रकार की होती है। उसके प्रकार की बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकती है मीन्स स्थिति समावयवता हो सकती है। साथ ही साथ ये चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है मीन्स श्रृंखला समावयवता भी हो सकती है। ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के प्रकार हैं। इसी तरीके से रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक प्रकार है। रिंग चेन मतलब वलय श्रृंखला समावयवता। नंबर 4 देखें तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मीन्स क्रियात्मक समूह समावयवता भी क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही है। नंबर 5 टोटोमेरिज्म जिसे क्या कहते हैं, चलावयवता। चलावयवता भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। नंबर 6 है मेटामेरिज्म मीन्स मध्यावयवता। मध्यावयवता इज आल्सो ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मीन्स मध्यावयवता भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। सबको क्लियर? ये जितने मीन्स जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो 6 प्रकार की होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है। पहली कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का मतलब है समरूपीय समावयवता। ठीक है, क्या कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को, समरूपीय समावयवता। दूसरी है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म मीन्स विन्यासी समावयवता। ठीक है, ये 2 प्रकार हैं अपनी त्रिविम समावयवता के। अब यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है ये खुद भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मीन्स ज्यामितीय समावयवता। दूसरी होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मीन्स प्रकाशीय समावयवता। ये दोनों प्रकार किसके हैं? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के। सबको क्लियर? आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन सभी को समझ में आ गया। आइसोमेरिज्म 2 प्रकार की होती है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खुद 6 प्रकार की होती है। इसी तरीके से स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी 2 प्रकार की होती है और उन दोनों में से जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है ये खुद भी 2 प्रकार की होती है। ये पूरा क्लासिफिकेशन है आइसोमेरिज्म का। ठीक है, अब अपन स्टडी स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से मीन्स संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता क्या होती है? 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट तो हमेशा और हमेशा क्या होगा? समान। ये तो फर्स्ट कंडीशन है किसी भी कंपाउंड्स के आइसोमर्स बनने के लिए। ये इसलिए ये बात तो हमें हर डेफिनेशन में इंक्लूड करनी है। ठीक है, 2 और 2 से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट हो समान, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला संरचनात्मक सूत्र भिन्न हो। अब संरचनात्मक सूत्र से क्या मतलब है? मीन्स जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड्स की, उनमें एटम्स की बॉन्डिंग का जो सीक्वेंस है या ऑर्डर है वो भिन्न भिन्न हो, तो उस कंडीशन में जो कंपाउंड्स होंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएंगे। और ये जो फिनोमिनन है, ये जो परिघटना है, ये कहलाती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सबको क्लियर? स्ट्रक्चरल नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनकी संरचना भिन्न भिन्न हो मीन्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भिन्न भिन्न हो और उनका मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला समान हो, वो कहलाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एंड ये जो परिघटना है, ये जो फिनोमिनन है, ये कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सबको क्लियर कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है? अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं जो कि हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है उसके 6 प्रकार थे। उनमें से जो सबसे पहला टाइप था वो था पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है
वो क्या होता है, मीन्स स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता क्या होती है, दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट हो समान, पहली बात। लेकिन उनमें या तो फंक्शनल ग्रुप की या डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो हैं उनकी पोजीशन भिन्न भिन्न हो, मतलब स्थिति डिफरेंट हो, तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं वो कहलाते हैं पोजीशन आइसोमर्स। और ये जो फिनोमिनन है ये कहलाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। सबको क्लियर? मीन्स इनमें जैसे ही फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की जैसे ही पोजीशन चेंज होगी, हम सभी जानते हैं कि कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम है। और यही बात हमने कही थी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है उसमें स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स की वेरी करती है। तो ये सभी को पोजीशन आइसोमेरिज्म समझ में आ गई कि जब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट तो समान हो, लेकिन उनमें जो फंक्शनल ग्रुप है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उनकी पोजीशन भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं वो पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं और ये फिनोमिनन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। अब अपन इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में ये जो पहला एग्जाम्पल है उसमें आपको दिख रहा है 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो C3H8O, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पर जो OH ग्रुप है उसकी पोजीशन दोनों कंपाउंड्स में भिन्न भिन्न है। 1 प्रोपेनॉल में जो OH है वो कार्बन नंबर 1 पर अटैच है, जबकि 2 प्रोपेनॉल में OH जो है वो कार्बन नंबर 2 पर अटैच है। सबको क्लियर? इस कारण से ये क्या हुए, पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C4H8, मीन्स मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, लेकिन 1 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो कार्बन नंबर 1 पर है, जबकि 2 ब्यूटीन में कार्बन नंबर 2 पर है डबल बॉन्ड, मीन्स डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों कंपाउंड्स में भिन्न भिन्न है, इस कारण ये पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। सबको क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 3 में 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H6, ठीक है, मतलब सेम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। दूसरी देखें तो 1 ब्यूटाइन में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन है कार्बन नंबर 1 पे, जबकि 2 ब्यूटाइन में है कार्बन नंबर 2 पे, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने का मतलब है ये है पोजीशन आइसोमर्स। सबको क्लियर? नंबर 4 की बात करें तो ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान है, लेकिन हमें दिख रहा है कि दोनों जो मिथाइल ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन तीनों में ही भिन्न भिन्न है, और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भिन्न भिन्न होने का मतलब है कि ये तीनों आपस में क्या हैं, पोजीशन आइसोमर्स। सबको क्लियर? आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।